વાતચીત કરી રહ્યા છે, સરપંચો સાથે સંવાદ કરી રહ્યા છે. सीधा जाइए. मोदी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नारे के साथ अपने ऐतिहासिक कार्यकाल की शुरुआत की और इस देश में केंद्र और राज्य के आपसी संबंधों के इतिहास में एक दूरदर्शी बदलाव था. माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कई ऐतिहासिक योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य एक सेंटर पॉइंट हो और इसलिए ये जरूरी है कि राज्य इस जिम्मेदारी को लगन के साथ निभाए. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ जरूरी उत्पादन और एवं सेवाओं के आयात को यथासंभव कम करने का विचार उन्होंने व्यक्त किया है. मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि गुजरात सही दिशा में अग्रसर है और प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को हासिल करने में तेजी से आगे बढ़ रहा है. तेजी से हो रहे नए तकनीकी विकास और राज्य के नागरिकों की क्षमता से गुजरात में ट्रेडिशन, इनोवेशन, एम्बिशन और इमेजिनेशन का अनूठा मेल भी देखा जा रहा है. अपने इस विशेषताओं से गुजरात आज विकास यात्रा के केंद्र बिंदु में है. गुजरात वह भूमि है जहां लीडरशिप और उद्यमशीलता एक साथ रहते हैं और विकास की दिशा में एक साथ काम भी कर रहे हैं. गुजरात के इतिहास की बात करें तो देश में सबसे लंबी कोस्ट लाइन गुजरात में ही है और यह कोस्ट लाइन अतीत में भी व्यापार और ट्रेड का सेंटर रही है. 5000 साल पुराने लोथल के बंदरगाह ने भारत को दुनिया से जोड़ने का काम किया है. तब से आज तक गुजरात ने कभी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है. पिछले कई सालों में गुजरात के व्यापारी ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को लीड कर रहे हैं बल्कि उन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जैसे अमेरिका से लेकर यूरोप तक, अफ्रीका से लेकर चीन तक, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में भी सब सक्सेसफुल बिजनेस स्थापित किया है. आप ये जानते हैं कि गुजरात देश के बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का केंद्र रहा है. टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और मैरीटाइम जैसे उद्योगों से राज्य के विकास को एक नई गति मिली है. साल 2001 में गुजरात की जीडीपी 1 लाख करोड़ रुपया थी जो आज बढ़कर 18.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है. ये आंकड़े बताते हैं कि इन 2 दशकों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गुजरात के शहरों के साथ साथ दूर दराज के गांवों तक भी पहुंच गया है. इसी समय में ही इसके दौरान जीडीपी में बढ़ोतरी के साथ साथ गुजरात में प्रति व्यक्ति आय में भी 10 गुना वृद्धि हुई है और जिसने उपभोक्ता बाजारों और अर्थव्यवस्था के विकास को तेजी गति दी है. जहां पिछले 5 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी 2 से 4% की दर से बढ़कर तो वही इन दौरान गुजरात के विकास दर 10% से अधिक रही है. इतना ही नहीं, पिछले साल तो गुजरात ने भी सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 13% की विकास दर हासिल की है. एनएसओ की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर गुजरात में है और वर्तमान में गुजरात में बेरोजगारी दर 3.4% है. पिछले कई वर्षों में विशेष रूप से यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, सिंगापुर के विदेशी निवेशक गुजरात में निवेश कर रहे हैं और गुजरात ने भी देश में हुए कुल एफडीआई के 53% हिस्सा प्राप्त किया है.
फॉर्च्यून 500 कंपनी में से 100 से अधिक कंपनियां आज गुजरात में मौजूद है और गुजरात में एक मजबूत इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है जिसमें बड़े मध्यम छोटे उद्योग शामिल है और गुजरात के औद्योगिक विकास में एमएसएमई का अहम योगदान है। गुजरात सरकार फैसिलिटेशन डेस्क के माध्यम से 35 लाख से अधिक एमएसएमई को सभी जरूरी सुविधाओं और समर्थन दे रही है। आज गुजरात होलिस्टिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का एक मॉडल बन गया है। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ कई क्षेत्रों में भी जैसे ऑटोमोटिव, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, सिरेमिक, रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। गुजरात के विकास की नींव इसके नेतृत्व, लोगों की उद्यमशीलता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सकारात्मक दृष्टिकोण पर रखी गई है। नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गुजरात सरकार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है जो राज्य के सोशल सेक्टर और नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी एक बड़ा बदलाव लाएगा। गुजरात हमेशा से ही एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट रहा है ताकि सभी व्यवसायों को एक समान अवसर मिले। निवेशकों को उसका हितों को ख्याल रखते हुए और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी निर्णय लिए जाए वो पारदर्शी हो और जनता के हित में हो और पॉलिसी का हो। गुजरात हमेशा से ही एक स्थिर सामाजिक और राजनीतिक माहौल के लिए भी प्रतिबद्ध रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने कई बिजनेस फ्रेंडली इनिशिएटिव्स देकर इन्वेस्टर्स के लिए बेहतरीन माहौल भी तैयार किया है। नई औद्योगिक नीति 2020, गुजरात की विंड एंड सोलार पावर पॉलिसी, ITES एंड इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, टेक्सटाइल, एरोस्पेस और डिफेंस और टूरिज्म पॉलिसी समेत 20 पॉलिसी के माध्यम से हमने इन्वेस्टरों का ग्लोबल मार्केट के लिए कॉम्पिटिटिव बनाया है और केंद्र और राज्य की नीतियों में बेहतर समन्वय होने के कारण इन्वेस्टर्स अब गुजरात में और अधिक आत्मविश्वास दिखा रहा है। 10 नए क्षेत्रों में लागू होने वाले केंद्र सरकार की नई PLI योजना आत्मनिर्भर भारत की विजन को और आगे लेकर जाएगी और ऐसे एनवायरनमेंट में भी कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां गुजरात में भी इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित होगी। गुजरात की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत अभियान और अर्थव्यवस्था को तेजी गति प्रदान करेगी। समावेश विकास, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अलग अलग क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की दिशा में भी हमने अहम कदम उठाए हैं। गुजरात इंडस्ट्रीज 4.0 मैन्युफैक्चरिंग का फोकस रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन ड्रिवन इकोसिस्टम को भी तैयार कर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। इन कोशिशों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के आत्मनिर्भर भारत का विजन और सार्थक बनेगा, जिससे मॉडर्न गुजरात को आकार मिलेगा और ये मॉडर्न गुजरात मॉडर्न इंडिया के सपने को साकार करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग कर रही है और हाल ही में हमने ऑनलाइन डेवलपमेंट परमिशन सिस्टम को भी लॉन्च किया है, जो लो राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के परमिशन 24 घंटे में के भीतर ऑनलाइन देता है। गुजरात की लोकेशन देश और देश के बाहर बेस्ट कनेक्टिविटी प्रदान करती है। गुजरात पूरे देश में अकेला ऐसा राज्य है
कि बाकी राज्यों की तुलना में व्यापार को फलने फूलने के लिए पानी, गैस, पावर सभी को ग्रिड जैसे बेजोड़ सुविधाएं प्रदान करता है। गुजरात ने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को बढ़ाने का अपना ध्यान केंद्रित किया है और जिससे हमारे राज्य ने केवल अपनी बल्कि दूसरे राज्यों को रिन्यूएबल पावर की जरूरतों को पूरा करने में भी सहयोग कर सके। प्रधानमंत्री जी ने खावड़ा में यानी कि कच्छ में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की नींव रखी है, जहां 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और 1.8 लाख एकड़ में इस क्षेत्र में फैला हुआ यह पार्क एक सिंगापुर देश जितना बड़ा है, जहां विंड मिल और सोलर पैनल के साथ बिजली बनाई जाएगी। मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि गुजरात 49 बड़े और छोटे पोर्टों का गढ़ है और हमारी ये पोर्ट भारत को अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप के साथ 180 देशों तक ट्रेड एक्सेस देता है। गुजरात की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी देश में सबसे अधिक है। भारत की कुल कार्गो हैंडलिंग की कैपेसिटी में 40% हिस्सा गुजरात का है। भौगोलिक रूप से संतुलित गुजरात के विकास मॉडल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SIR जैसे धोलेरा, सर मांडल बेचराज जी, PCPIR, ड्रीम सिटी और गिफ्ट सिटी, दहेज और सूरत को शामिल है। हम दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे परियोजनाओं में भी अहम हिस्सेदार है और इतना ही नहीं, और केंद्र और राज्य सरकार और आपसी सहयोग से देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को भी डेवलप कर रही है। गुजरात सरकार ने राज्य भर में औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध 33,000 प्लस हेक्टर औद्योगिक जमीनों की पहचान की है और जिसकी डिटेल्स